अगर किसी कुएं में गिर जाती हो किरण तो क्या करोगी बताओ। तो मैंने कहा पहले तो खुद कोशिश करूंगी निकलने की, और अगर नहीं निकल पाती तो डेफिनेटली आवाज लगाऊंगी, किसी को मदद के लिए पुकारूंगी। और मैंने 1000 केसेस ऐसे देखे हैं कि जब इंसान स्ट्रेस और डिप्रेशन के कुएं में चला जाता है ना, तो वो मदद के लिए किसी काउंसलर के पास जाता ही नहीं है। जब दुख, दबाव और बेचैनी अपनी इंतहा को पहुंच जाए ना, और समझ आ जाए कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो प्लीज बैरूनी मदद लेने में कभी भी हेजिटेट फील ना करना। तो इसे आसान लफ्जों में काउंसलिंग, कोचिंग या ट्रीटमेंट भी कहते हैं। आज मेरा हलीम बनाने का प्लान था, तो मैंने बीफ लिया और थोड़ी सी मैंने लैम की बोन्स लेके उसको अच्छे तरीके से ऑयल में भूना, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और बना बनाया जो हलीम की शान का जो मसाला आता है वो ऐड किया। हलीम की जो दालें मिक्स आती हैं वो इसमें ऐड की और इसे गलने के लिए मैंने कुकर में रख दिया। बीफ नॉर्मली थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुकर में रख दूंगी तो थोड़ा टाइम की बचत हो जाएगी और साथ में डिजर्ट भी बना लूंगी। अब मैंगो डिजर्ट के लिए मैंने सबसे पहले प्यूरी, मिल्क और कंडेंस मिल्क, इन 3 चीजों को ब्लेंड कर लिया। एक मैंगो लेके उसे फाइनली चॉप किया और जो प्यूरी बनाई थी उसे मैंने एक बोल में निकाल दी। अब ब्रेड के स्लाइसेस को इसी तरह प्यूरी में डिप करके किसी भी सर्विंग डिश में आपने उसको रख लेना है। उसके बाद जो मैंगो को मैंने चॉप किया था वो मैंने उसके ऊपर लगाई। अगेन मैंने ब्रेड्स को उसके अंदर डिप करके दोबारा से मैंने सर्विंग डिश पे अरेंज करके रखा और दूसरी साइड पे मैं क्रीम बनाने लगी। क्रीम के अंदर मैंने थोड़ी सी जो प्यूरी बनी बनाई आती है मैंने वो ऐड किया, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड किया और उसे अच्छे तरीके से विप किया। हाथों से भी विप कर सकते हैं, लेकिन विप करके हाथों से बहुत जान लगता है, तो मैंने सोचा जी मशीन का फायदा उठाते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से क्रीम को ऊपर लगाया और लगाने के बाद इसमें अब रैंडमली मैंगो प्यूरी को उसके ऊपर डाल के उसके ऊपर टूथपिक की मदद से उसके ऊपर डिजाइन बना लिया और ठंडा होने के लिए उसे फ्रिज में रख दिया। बड़ी इदारी है तो कुर्बानी हम पाकिस्तान में ही करते हैं हमेशा। वो कहते हैं ना कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन दिल हमारा पाकिस्तान में ही है। तो टैप टैप के थ्रू अपने हिस्से के पैसे अम्मी को पाकिस्तान में सेंड किए और टैप टैप से ना अम्मी को मिनटों में पैसे मिल जाते हैं और इसके थ्रू पैसे भेजना इतना हैसल फ्री, इंस्टेंटली, और सबसे मजे की बात ये कि विदाउट एनी ट्रांसफर फी है। वैसे तो बहुत सारी ऐप्स हैं लेकिन मैं टैप टैप को हमेशा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे हमेशा कपड़े, जूते, काफी चीजें पाकिस्तान से आती हैं और उसके लिए मुझे पैसे पाकिस्तान सेंड करने होते हैं। और मजे की बात ये कि इनके एक्सचेंज रेट अच्छे होते हैं। और लाजमी डाउनलोड करें टैप टैप और मेरा कोड लाजमी यूज कीजिएगा 20 तैयबा, इससे आपको 10 पाउंड बोनस मिलेगा। अब हलीम को मैंने आधा ग्राइंड कर लिया था और आधा मैंने उसकी ऐसी ही दालें खड़ी खड़ी रहने दी थी। बीच में थोड़ा सा दलिया मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा और पानी ऐड किया, अगर आप नमक चाहें तो ऐड कर ले। मेरे हिसाब से मसाले में नमक बिल्कुल ठीक था तो मैंने और ऐड नहीं किया। गार्निश की सारी चीजें मैंने रेडी कर ली, प्याज श्याज काट के मैंने सेपरेट रख दिया। और ना यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ना अपने हलीम को बार बार वो कहते हैं ना घोटा लगाना, और आपने क्योंकि वो जो क्योंकि इसमें वो जो दालें होती है ना वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है और गोश्त वगैरह भी, तो यहाँ पे ना घोटा लगाना बार बार वो बड़ा जरूरी होता है। प्याज ब्राउन किया वो मैंने निकाल लिया था। उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके ऐड किया, जीरा ऐड किया और उसका मैंने इसको दिया तड़का। मजेदार हलीम को तड़का लगा और हलीम जो थी वो ऑलमोस्ट रेडी थी। उसे हल्की आंच पे साइड पे रखा और मैंने कहा चलो जी फटाफट बना लेती हूँ रोटी। उस्मान भी आ चुके हुए थे घर, उन्होंने आधे साथ हलीम को बोल में डाला और खाना शुरू कर दिया। कहते हैं इतनी मजेदार खुशबू आ रही है ना आज, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्हें बड़े मजेदार लगता है खाना। हलीम के ऊपर सारा का सारा गार्निश किया। हलीम बिल्कुल रेडी थी, रोटियां मैंने बना ली थी। वैसे तो नान का बहुत मजा आता है लेकिन नान इस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, फ्रेश नान मिल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। खाना शाना हमने खाया और उसके बाद आई स्वीट की बारी और ये ना सही ठंडा हो गया हुआ था। और मोहम्मद मेहदी को इतना पसंद है ना कि उन्होंने इस लालच में जल्दी जल्दी खाना फिनिश किया और ये इतना टेस्टी और मजेदार बना था, बहुत मजा आया। अल्लाह पाक का बहुत सारा शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।